हे माँ भारती, मुझे माफ करना माँ, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। मातरम। सिपाही बैठ के आओ। मट्टी खोल इसकी। हाँ, मर गया, ले जाओ इसे। अभी आप सभी ने देखा हमारी नाटिका का पहला चरण, और अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल मेरे साथ मेरे साथी को फांसी दी जाएगी। हाँ, what nonsense! क्या बकता है? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम्हें खुशी हो रही है। हाँ, मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही है, तभी मुझे खुशी हो रही है कि मेरी आजादी कुर्बानी चाहे नहीं जाएगी। अरे ब्लडी इंडियन, अरे क्या मिलेगा तुम्हें जान देकर? इस मिट्टी, अरे इस मिट्टी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो? ए फिरंगी, इस मिट्टी के बारे में मत कुछ बोलना। ये मिट्टी में जले पाक की है, इसमें हजारों देशवासियों का खून मिला है, और आज तो तुझे मुझे मार देगा, लेकिन आने वाले कल में हजार लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, तब तू क्या करेगा फिरंगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस फांसी से इन देशवासियों को आजादी मिल जाएगी? हाँ, मेरे इस फांसी से इन देशवासियों को आजादी मिल जाएगी। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी गांव की। बस इसी तरह पूरा मुझे विश्वास है कि मेरी आजादी जाएगी नहीं जाएगी। बंद करो ये अपने फालतू बकवास। हाँ, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, है हमारी आखिरी ख्वाहिश, और आज सभी से यही कहना है कि खून से खेलेंगे हम होली, कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वंदे मातरम। बंद करो ये वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना। ब्रिटिश शासन में वंदे मातरम बोलना और भारत माता की जय बोलना अलाउड नहीं है। कुत्ते, एक बार फिर से पुनः भारत माता की जय कर सुन ले। भारत माता की जय। सिपाही पकड़ लो इसे, ले चलो फांसी के पास। वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की जल्लाद को बुलाओ। आज तो बुरी बारिश हाँ, बड़ा आया था फांसी पे चढ़ने, लो चढ़ो फांसी। यानी आज़ादी के बाद उभरते हुए भारत का दृश्य देखने, जब दो नेता आपस में कैसे बातचीत करते हैं, चलिए देखते हैं। भारत माता की जय। अरे जय 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 जय। हम पुष्पा हैं, पुष्पा भाव, समझा तो? चुनाव आने वाला है, चुनाव सर पे है चुनाव, और तुम्हारी ये भारत भंग सेना क्या कर रही है? हमें तो नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। नोट पे नोट बांटो, सोने पे सोना बांटो, दारू पे दारू बांटो और मुर्गे पे मुर्गा बांटो, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। बिना चुनाव जीते हम दोबारा मिठाई नहीं खा पाएंगे। तो सुनो, चुनाव जीतने के लिए जानते हो क्या करते हैं हम सभी? थोड़ा शोर मचाओ, थोड़ा हल्ला गुल्ला करो, थोड़ा गिटिर पिटिर करो, और सबसे अच्छा मुन्ना भैया का भौकाल दिखाओ। जनता जब भौकाल देखती है तो नेता को वोट जरूर देती है, और ये बात हमें दोबारा बताने की जरूरत ना पड़ी, समझे ना? राम लुटावन। ठीक है अध्यक्ष जी, आज से जैसा आप कह रहे हैं हम सब लोग वैसा ही करेंगे। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। सुनो पिए, हम क्या बताते हैं तुमको?
हम भी डकैत, जनता के ये भी डकैत, हम भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, हम भी लूटते देश को, ये भी देश को लूट रहे हैं। और इसलिए अब हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे पार्टी में एक समाज सेवी छवि का हो। उसको हम मुख्यमंत्री का दावेदार बना के स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। वो सिर्फ दावेदार होगा, असली मुख्यमंत्री हम होंगे और समाज सेवी का चेहरा देखकर जनता वोट पे वोट दे देगी। तो चलो ऐसे ही हम समाज सेवी की ढूंढते हैं। चलो पीए, चलो, जय माता दी। अरे राम लुटाओ नेता, आप यहाँ कैसे? बड़े दिन बाद दिखाई दिया, आप तो ईद के चांद हो गए। वैसे बड़े बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे मत पूछो मौनी चाचा, ऊपर से बहुत प्रेशर है, लेकिन क्या करें? एक बात बताएं मौनी चाचा। अरे बताइए राम लुटाओ नेता। देश की चीज को बांट कर ही हम सत्ता में वापस आए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मौनी चाचा। क्या करें बताओ? दारू बांटा, पैसा बांटा, नोट पे नोट बांट रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है मौनी चाचा। सोच रहे हैं इस बार हल्ला गुल्ला के साथ और बांटेंगे। अरे इतनी सी बात है राम टाउन नेता, टेंशन ना लो, हमारी भाई सलाह मानो, आप चक्का जाम करवा दो, लोग तुम्हें ही पहचानने लगेंगे और वोट भी तुम्हें को ही देंगे। ठीक है मौनी चाचा, आज से आप जैसा कह रहे हैं हम सब लोग वैसा ही करेंगे। मेरी बातों पे गौर करना राम टाउन नेता, इससे आपका कल्याण होगा। ठीक है मौनी चाचा, ठीक है। एक तरफ वो वीर युवा थे जो हमारे भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए सूली पर चढ़ गए, और आज के ये कुछ नेता हैं जो राष्ट्र को बांट रहे हैं। तो सोचिए आज वो वीर शहीद क्या कह रहे होंगे? कह रहे होंगे कि धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, और अगर हम राष्ट्र के काम ना आए तो ये वतन क्या कहेगा। बहुत खूब सलोनी, एक जोरदार तालियां हो जाए और आगे का दृश्य आपके सामने। आजाद भगत व श्री राम के मतों का भारत तभी बन सकता है जब स्वच्छता हो। तो आइए स्वच्छता करें, भारी स्वच्छता करें। पुष्पा, अपन झुकेगा नहीं, सुनने का। पीए, हमें ऐसे ही नेता की जरूरत थी जो लोगों को ऐसे ही ज्ञानवाच करके हमें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। पुष्पराज का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बच्चा। और बताइए क्या हाल है आपका? भगवान की कृपा है मेरे बच्चे। भगवान की कृपा होनी भी चाहिए, वरना आप यहाँ नहीं होते। समझा कि नहीं बाबा? तो कहना क्या है कि अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपको तो पता है कि चुनाव सर पे है, नेता इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं कि उनकी हम क्या बताएं। हमारे नेता, हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं कि उन पे इतने बड़े बड़े बलात्कार, गैंगरेप और डकैती और भ्रष्टाचार के मुकदमे लदे हैं। जनता के बीच में जब जाते हैं ना तो ऐसा सुतियाए जाते हैं कि पीठ के बल नहीं लेट पाते हैं। पता चला ना, पीठ के बल नहीं लेट पाते हैं वो, बल्कि उन्हें सीने के बल लेटना पड़ता है। और जब आप जैसा नेता हमारी पार्टी में, आप जैसा समाज सेवी हमारी पार्टी में शामिल होगा तो जनता को हम अच्छे से पागल, मूर्ख और बना सकते हैं। जनता बहुत जल्दी बन भी जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको सारा ऐशो आराम देंगे जो आपकी कभी पाया नहीं होगा, अगर आप हमारा यही सौजन्य स्वीकार कर लेते हैं तो। अरे बच्चा, हम केवल अपने गुरुवर के लिए हैं और देशभक्ति के लिए हैं। मुझे धन और दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बाबा बच्चे। कितना ज्ञान वाचते हैं। मैं तो यह भी कहता हूँ कि याद करो वह दिन जब हमारे भारत माता के सपूतों ने अपना प्राण त्याग दिया। क्या यही दिन देखने के लिए? बताओ बच्चे, बताओ। अरे छोड़ दो ये सत्ता का नंगा नाच, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। ऊपर जाके शहीदों को क्या मुंह दिखाओगे मेरे बच्चे, क्या मुंह दिखाओगे?
अपन पुष्पा है, झुकता नहीं झुकाता है। बाबा सुनने का, समझने का और मेरी बात मानने का। आज तुम जो मुझे ये लेक्चर दे रहे हो ना, तुम्हारे पास क्या है? अकेला पैदा हुए थे और अकेला अभी भी हो। हमको समझो, हम अकेले पैदा जरूर हुए थे, लेकिन आज हमारे पास 4 बीवियां हैं और 6 बच्चे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे हैं, क्योंकि वो आपको भी पता होगा कि नेता हैं और नेता के बच्चे सदैव ऐशो आराम में होते हैं और जनता सिर्फ पिसती और मरती रहती है। और आप जैसे अकेले हैं। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं कि मैंने इस देश को ऐसा लूटा है कि आज मेरे पास सोना है, चांदी है, बंगला है, गाड़ी है। और डायलॉग रिपीट करता हूं, मुन्ना भैया की तरह जनता में भौकाल है, भौकाल। गुड्डू भैया तो बिल्कुल से ध्वस्त हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होता है। मेरे पास शहीदों के लिए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा नामक एक जवाब है। अर्थात तुम्हारे पास क्या है? अरे धूर्तता से ऊपर जाओगे, तेल में तले जाओगे, पकोड़े बनोगे, राक्षसों के लिए मोमोज बनोगे। अरे सुधर जाओ बच्चा, सुधर जाओ, कुछ तो शर्म करो। महाराज महाराज महाराज, कितनी सुंदर बातें आपने कही हैं। सही कह रहा हूं ना पिए? हाँ सही कह रहे हैं। दारू पिए? पी लो पी लो पी लो, बहुत सुंदर होता है। और बाबा की यह बातें, महाराज की यह बातें तो मुझे बहुत प्रसन्नता दी। आपकी जो बातें हैं, मोमो, टिक्की, चाउमीन, वो हम जनता से खिलवाते हैं, लेकिन आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वह दिन मुझे याद दिला दिया जब मैं एक आम आदमी था। वह 1947 के पहले का वह दौर याद दिला दिया जब हमारे आजाद भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने खून से इसे सींचा है। और हम आज उसी खून को, उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उनके देश को नहीं समझ पा रहे हैं। महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि 5 साल में मैंने जितना भी भ्रष्टाचार किया है, अपनी सारी प्रॉपर्टी जनता के नाम कर दूंगा। 4 बीवियां और 6 बच्चों को लेकर के वनवास चला जाऊंगा, लेकिन लेकर जाऊंगा क्योंकि वो हमारी बीवियां और बच्चे हैं। समझे ना बाबा? और यह बातें आपने मुझे समझाकर एक वह ज्ञान दिया है जिसका मैं सभी आभार करता हूं। और आगे से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसे नेता को चुने जो आपके राष्ट्र को आगे बढ़ाए, आपके राष्ट्र का निर्माण करे और ऐसा निर्माण करे कि 21वीं शताब्दी भारतवर्ष की हो। और मैं कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों को बुला करके कि देशभक्ति से भारत माता का सिर्फ जयकार नहीं, देशभक्ति से भारत माता का सिर्फ जयकार नहीं, केवल वंदे मातरम की हुंकार नहीं, केवल राष्ट्रता के नाम पर अपनों से ही मार काट नहीं, अपनों से ही मार काट नहीं, जिसमें देश जले वह जज्बात नहीं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे